हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संकित और आपका वेलकम है फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चार्जिंग सेक्शन। और चार्जिंग सेक्शन एक मदरबोर्ड में ऐसा सेक्शन है जिसमें कोई एक पर्टिकुलर चीज़ फिक्स नहीं होती जिसमें हम काम कर सकें। तो इसमें चार्जिंग के लिए हमारे 3 से 4 सर्किट होते हैं जहाँ पर हमारे काम करना होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि चार्जिंग सेक्शन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है चार्जिंग को बनाने के लिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आपको लैपटॉप रिलेटेड वीडियो हैं वो टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहें। तो अगर आपको हमारे पास से लैपटॉप कंप्लीट चिप लेवल कोर्स करना बहुत ही कम प्राइस में, तो हम वही प्रोवाइड कराते हैं आपको, लैपटॉप कंप्लीट चिप लेवल कोर्स। ठीक है, तो चलिए फ़िलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं अभी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारा चार्जिंग सेक्शन होता है, चार्जिंग के लिए मेन कौन सी चीज़ हमारी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो पहले तो आपका इम्पोर्टेंट होता है आपका अडेप्टर। एक सेकेंड, अडेप्टर अडेप्टर और दूसरा होता हमारा बैटरी, राइट। क्योंकि जब हमारे लैपटॉप में अडेप्टर और बैटरी कनेक्ट होंगी तभी तो हमारा चार्जिंग का जो होता है वो कॉम्बिनेशन बनेगा, है ना। चार्जिंग का कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर मान लो इनमें से कोई एक चीज़ भी कनेक्ट नहीं हुई, क्या हमारी चार्जिंग पॉसिबल होगी? वो नहीं होगी पॉसिबल, है ना। तो इनमें से दोनों कनेक्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि हमारे चार्जिंग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कौन कौन सी, मतलब सर्किट। तो एक तो हो गया यहाँ पर आपका चार्जिंग आईसी, सबसे मेन इम्पोर्टेंट। दूसरा होता है आपका यहाँ पर एसओसी चिप, ठीक है। और तीसरा होता है आपका यहाँ पर बैटरी कनेक्टर, मतलब बैटरी का जहाँ पर आप कनेक्ट करते हो वो कनेक्टर, उसके पास में जो सर्किट के कंपोनेंट लगे होते हैं वो। तो पहले हम ये समझते हैं कि जो हमारे बोर्ड में अडेप्टर कनेक्ट नहीं होता, मतलब ये चार्जिंग आईसी अडेप्टर किस तरीके से सेंस करती है, उसका हमारी चार्जिंग का आगे का प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ आपको कि जो चार्जिंग आईसी है इसको अडेप्टर किस तरीके से डिटेक्ट होता है। तो सबसे पहले जो हमारी होती है चार्जिंग आईसी वेकअप होती है, वीसीसी मिलती है आईसी को, वीसीसी, ठीक है। और इस वीसीसी का जो इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट होती है वो होती है अडेप्टर डिटेक्ट। अब मैं अडोप्टर डिटेक्ट को क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये किस बेस पर चार्जिंग को स्टार्ट करती है, हमारे अडोप्टर को सेंस करके, है ना। भाई ये तो सिंपल सी बात है कि जब हमारे बोर्ड में अडोप्टर कनेक्ट होगा सिर्फ तभी चार्जिंग होगी, विदाउट अडोप्टर तो चार्जिंग नहीं होगी। तो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हमारा, अडोप्टर किस तरीके से हमारा डिटेक्ट होगा। तो इसमें चार्जिंग आईसी में अडोप्टर को डिटेक्ट कराने के लिए एक पिन होती है पर्टिकुलर, जो हमारे आउटपुट साइड से आती है, जिसका नाम होता है, मैं बना देता हूँ यहाँ पर एक, इसका नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एसी डिटेक्ट। ठीक है, क्या नाम होता है इसका, एसी डिटेक्ट, अडेप्टर करंट डिटेक्ट। ठीक है, तो ये जो एसी डिटेक्ट है यहाँ पर, ये हमारे आईसी से कहाँ से आता है, ये आता है एक्सटर्नल से। एक्सटर्नल कैसे, तो इसके साथ जो वोल्टेज बनता है वो बनता है आपके वोल्टेज डिवाइडर के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलता है आपको, वोल्टेज डिवाइडर। ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट है दूसरा रजिस्टर। अब इस वोल्टेज डिवाइडर किस रजिस्टर को, वोल्टेज को लेकर बनता है, तो ये बनता है हमारे अडेप्टर के 19 वोल्ट को लेकर। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर आपका अडेप्टर कनेक्ट होगा तो डिटेक्शन होगा, मतलब यहाँ पर डिवाइडर के द्वारा वोल्टेज बनेगा। अगर आपका बैटरी कनेक्ट होगा तो यहाँ पर वोल्टेज नहीं बनेगा। मतलब ये चार्जिंग है, समझ जाए कि हमारे बोर्ड में बैटरी लगी है, अगर यहाँ पर वोल्टेज बना तो हमारे कहने का मतलब किस वोल्टेज को लेकर यहाँ पर वोल्टेज बना, डिवाइडर से 90 वोल्ट को लेकर यहाँ पर वोल्टेज बना डिवाइडर के द्वारा, है ना। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर आपकी चार्जिंग आईसी में अडेप्टर कनेक्ट नहीं है, तो तब यहाँ पर आपका 90 वोल्ट बनेगा नहीं, तो यहाँ पर अडेप्टर के द्वारा जो वोल्टेज बनना था वो भी नहीं बनेगा। तो जब इस टाइम अडेप्टर विदाउट अडेप्टर कनेक्ट यहाँ पर वोल्टेज नहीं बनेगा, तो चार्जिंग आईसी समझ जाएगा हमारे बोर्ड में अडेप्टर नहीं है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर अडेप्टर कनेक्ट करोगे, यहीं पर अडेप्टर का 90 वोल्ट आएगा और डिवाइडर के द्वारा जो भी वोल्टेज बनेगा वो इस चार्जिंग आईसी के अंदर चला जाएगा। तो अभी किस वोल्टेज के द्वारा बना डिवाइडर, 19 वोल्ट के द्वारा। 19 वोल्ट किसका, अडेप्टर का। तो चार्जिंग आईसी हमारे समझ जाएगी कि हमारे बोर्ड में अडेप्टर कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब सेकंड चीज़, आपको जहाँ पर ऐसा चिप है, ये भी हमारा चार्जिंग के लिए रोल प्ले करता है। तो इसको भी बताना ज़रूर होता है कि आपके बोर्ड में अभी अडेप्टर कनेक्ट है या नहीं कनेक्ट है। ठीक है, क्योंकि उसी के हिसाब से अपना पर्टिकुलर काम स्टार्ट करती है। तो इसको कौन बताता है फिर अडेप्टर का डिटेक्शन, तो इसको जो अडेप्टर का डिटेक्शन बताता है हमारा, यही बताता है हमारा चार्जिंग की आईसी। जब इस चार्जिंग आईसी को आपका एसी डिटेक्ट मिल जाएगा, तो एसी डिटेक्ट मिलने के बाद ही अपने अंदर से एक आउटपुट निकालती है, जिसका नाम होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एसी ओके।
AC ओके, अडाप्टर करंट ओके। मतलब जो इस आपकी चार्जिंग IC को अडाप्टर करंट सेंस जाएगा तो आपकी चार्जिंग IC खुद आयो को बताती है कि मेरे अंदर जो अडाप्टर लगा है, मतलब मुझे जो अडाप्टर की सेंसिंग हुई है वो प्रॉपर है, मतलब जो अडाप्टर का करंट है वो प्रॉपर है। अगर मान लो यहाँ पर आपकी चार्जिंग IC को अडाप्टर का डिटेक्शन नहीं हुआ तो समझ लेना आपकी जो SOC चिप है उसको भी अडाप्टर का डिटेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो अडाप्टर का डिटेक्शन होता है SOC चिप को और चार्जिंग IC को, पहले तो हमारी चार्जिंग IC को अडाप्टर डिटेक्शन होता है, उसके बाद आपका SOC चिप को डिटेक्शन होता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा क्या होगा यहाँ पर, अब यहाँ पर आप देखो ऊपर हमारा बैटरी का एक कनेक्टर है। ठीक है, अब ये बैटरी कितने पिन का कनेक्ट होती है, तो बैटरी पिन का जो कनेक्ट होता है कभी 7 पिन का भी आता है, 8 पिन का भी आता है। तो अभी हम यहाँ पर समझ लेते हैं, यहाँ पर ये जो कनेक्टर है ये 2 पिन तो क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव की पॉजिटिव, ठीक है, और इधर हम यहाँ पर मान लेते हैं 2 पिन आपकी है नेगेटिव। ठीक है, बाकी इसमें 3 और मोस्ट इम्पोर्टेंट पिन होती हैं, कौन कौन सी, तो मैं यहाँ पर बना कर दिखा देता हूँ आपको। सॉरी, मैं यहाँ पर एक कनेक्टर थोड़ा गलत बन गया, यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ एक बार सही से इसके सामने बनाता हूँ, है ना, ताकि आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आए। तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ बैटरी कनेक्टर, यहाँ पर देख सकते हो आप। ठीक है, तो बैटरी कनेक्टर कभी कभी कितने पिन का होता है, 8 पिन का भी होता है, 7 पिन का भी होता है। तो इसमें भी मैं मान लेता हूँ अभी कि इसमें हमारी 2 पिन जो हैं वो किसकी, हमारी पॉजिटिव की। ठीक है, और हमारी इधर 2 पिन हमारी किसकी हैं, निगेटिव की, क्योंकि आपको पता होगा बैटरी हमारा निगेटिव पॉजिटिव तो होता ही है। अब इसमें 4 पिन तो चलो ये हो गया ना, इसके बाद इसमें 3 पिन और होती हैं। 3 पिन कौन कौन सी, तो मैं यहाँ पर बनाकर दिखाता हूँ आपको। इनके बीच में एक ब्रेकर लगा होता है। एक होता है आपका SDA, मैं यहाँ पर नाम मेंशन कर देता हूँ इनका, SDA सीरियल डेटा। ठीक है, और दूसरा पिन होता है आपको, मैं यहाँ पर बना कर दिखा देता हूँ उसको भी आपको। इसके बीच में आपको रजिस्टर मिलेगा। तो दूसरा पिन होता है आपका SCL सीरियल क्लॉक। ठीक है, तो एक पिन होगी आपकी डेटा की, एक पिन होगी क्लॉक की। ये अभी एक बात यहाँ पर ये भी आती है कि ये डेटा और क्लॉक है क्या, तो इसको भी बताऊंगा अभी। उसके बाद हमारी तीसरी पिन होती है यहाँ पर टेम्परेचर पिन। अब ये टेम्परेचर पिन क्या है, तो टेम्परेचर पिन जो होती है वो एक तरीके से बैटरी का डिटेक्शन पिन होती है, और इसके ऊपर जो आपको मिलेगा वो 3 वोल्ट LDO या 3 वोल्ट का LDO का पुलअप मिलेगा आपको, 3VL हाई वैल्यू रजिस्टर मिलेगा, 100 किलो ओम, 200 किलो ओम, इस तरीके से यहाँ पर आपको रजिस्टर मिलेगा। तो इसका नाम होता है यहाँ पर टैम्प, TEMP। ठीक है, जो हमारा बैटरी को डिटेक्शन कर रहा था। तो अब यहाँ पर मैं समझाता हूँ, पहले आपको अडाप्टर डिटेक्शन तो आपको समझ में आया होगा किस तरीके से होता है। अब यहाँ पर बैटरी का डिटेक्शन किस तरीके से होता है वो भी आपको समझ लेना अभी, है ना। तो ये जो यहाँ पर बैटरी का डिटेक्शन होता है, इस बैटरी वाली पिन पर हमारे कितने पार्ट हैं, ये 2 3 4 5 7 पिन का कनेक्टर है ना, जिसमें हमारी 2 पिन पॉजिटिव की, 2 पिन आपकी नेगेटिव की, और 3 पिन आपके कम्युनिकेशन पाथ है। तो 2 पिन आपके कम्युनिकेशन पाथ है, SD और SCL। अब इसमें यहाँ पर एक पिन जो है आपकी बैटरी टेम्परेचर, तो इस पर क्या होता है, जबकि बैटरी कनेक्ट नहीं होती है तो इसके ऊपर यहाँ पर 3 वोल्ट LDO को इसको आयो को यहाँ पर क्या रहती है, सप्लाई आती है। मतलब इसी पाथ पर, ये पाथ यहाँ पर बैटरी कनेक्ट करने से पहले हाई रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे आप बैटरी कनेक्ट करोगे तो इस बैटरी के अंदर का जो सर्किट है वो इस पाथ को यहाँ पर लो करेगा, और जैसे इस पाथ को वो लो करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, इसके ऊपर जो पुलअप है, मतलब जैसे आप बैटरी कनेक्ट करोगे अंदर से तो ये क्या करेगा, इस पाथ को लो करेगा यहाँ पर। तो जैसे ही लो होगा, ये जो LDO उसके ऊपर पुलअप था वो भी यहाँ पर वोल्टेज क्या करेगा, ड्रॉप। ठीक है, तो पहले जो आपकी आयो को इन्फॉर्मेशन आई थी वोल्टेज की, वो हाई आई थी, लेकिन जैसे यहाँ पर बैटरी कनेक्ट हुई तो वहाँ पर वोल्टेज क्या हुआ, ड्रॉप। अब जैसे इस ड्रॉप वोल्टेज की इन्फॉर्मेशन आपके आयो को मिलेगी तो आयो, आपका जो आयो है वो तुरंत समझ जाएगा कि आपके बोर्ड में बैटरी कनेक्ट हो चुकी है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक तरीके से पहले आपको बैटरी कनेक्ट करने से पहले सिंपल भाषा में बताता हूँ आपको, बैटरी कनेक्ट करने से पहले आपको जो वोल्टेज मिलेगा वो मिलेगा आपको हाई। ठीक है, 3 वोल्ट LDO, और जैसे आप बैटरी कनेक्ट करोगे तो आपके यहाँ तो वोल्टेज या तो ड्रॉप मिलेगा या फिर आपका वोल्टेज बिल्कुल यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब 0 कर कौन रहा है, जब हमारी बैटरी अपने अंदर से एक 0 करती है इसको, तो बैटरी अपने अंदर से 0 कब करेगी, जब वो खुद कनेक्ट होगी।
तो इस तरीके से बैटरी का डिटेक्शन होता है। अब जैसे ही बैटरी का डिटेक्शन होगा इसमें बैटरी का डिटेक्शन होने के साथ यहाँ पर क्या होगा, तो मैं थोड़ा डायग्राम को बढ़ा लेता हूँ आगे बढ़ाने के लिए। मान लिया हमारा चार्जिंग का सर्किट बनाया था, यहाँ पर मैन मॉसफेट सपोर्टिंग मॉसफेट अपने, ये आपका यहाँ पर मान लेते हैं चार्जिंग का मैन मॉसफेट है, इधर आपका ये चार्जिंग का सपोर्टिंग मॉसफेट है, और ये हमारे यहाँ पर एक कोयल मान लेते हैं, और ये आपका CLR बैटरी CLR, ठीक है। और एक किससे कनेक्ट होता है आपके, इससे बैटरी का पॉजिटिव वाली पिन से, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, ये इस तरीके से कनेक्ट होंगे आपस में। सॉरी, मैंने थोड़ा कोयल को ज़्यादा आउटपुट में बना दिया इनपुट में। ये इस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट होंगे, और जो इसका यहाँ पर सिरा होगा वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि आपका अडोप्टर का डिटेक्शन हो चुका है, बैटरी का डिटेक्शन हो चुका है। उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन आती है, ये आपका सीरियल क्लॉक और सीरियल डेटा है। इसमें जो ये सीरियल क्लॉक और सीरियल डेटा है, ये जो कनेक्ट होते हैं हमारी ऐसा चिप के साथ कनेक्ट होते हैं। साथ ही आपको जो सीरियल क्लॉक और सीरियल डेटा होता है, ये आपका कनेक्ट होता है आपकी इस चार्जिंग IC के साथ भी। मैं आपको बना कर दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा इस तरीके से, थोड़ा आप समझ लेना, एडजस्ट कर लेना इसको, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी किसके साथ कनेक्ट होता है, हमारी चार्जिंग IC के साथ भी। सिर्फ इसमें आपको SD और SCL मिलेंगे, और इसके पास में आपको पुल अप मिल सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे आप बैटरी कनेक्ट करोगे तो आपका बैटरी का डिटेक्शन जो होता है वो सिर्फ IO का होता है। कुछ केस में बैटरी को भी मिलता है, लेकिन बहुत ही कम केस में मिलता है वो। तो बैटरी डिटेक्शन तो हमारा हो चुका है। अब इसमें जो SD और SCL है वो क्या हमारा, तो इस SD और SCL पर होता है हमारा होता है इन्फॉर्मेशन पाथ। किसका इन्फॉर्मेशन पाथ, तो जो हमारी बैटरी होती है, तो बैटरी के अंदर कितना वोल्टेज है, कितने एम्पर का उसके अंदर करंट है, या कितनी देर में वो चार्ज होगी, जो आप शो करते हैं यहाँ पर बैटरी का आइकन पर, तो कितनी देर वो चलेगी, है ना। वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है हमारे SD और SCL के अनुसार मिलती है, ऐसा चिप को भी और हमारी चार्जिंग IC को भी। तो जैसे ही इन्फॉर्मेशन हमारी ऐसा चिप को और चार्जिंग IC को मिलती है, मिलने के बाद क्या होता है कि मिल तो चुकी है, तो लेकिन अब मिलने के बाद यहाँ पर क्या होगा, ऐसा नहीं होगा यहाँ पर कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन चार्जिंग IC को मिलेगी तो वो तुरंत चार्ज कर देगी, क्योंकि यहाँ पर जो चार्जिंग के लिए मेन रोल इम्पोर्टेंट करती है वो हमारी ऐसा चिप भी है। तो ऐसा चिप को जो इन्फॉर्मेशन किसकी मिली, सीरियल क्लॉक की बैटरी डिटेक्शन हुई प्लस बैटरी की इन्फॉर्मेशन मिली। लेकिन इसको जब तक आप चार्जर की ID या चार्जर का डिटेक्शन नहीं दोगे तब तक आपकी चार्जिंग नहीं करेगी। मतलब जो कि अगर डेल का बोर्ड है तो उसमें PSID होती है, और अगर आपका HP का बोर्ड है तो उसमें आपकी अडाप्टर ID होती है। तो जो इसको आपको बैटरी डिटेक्शन, सीरियल क्लॉक, सीरियल डेटा, मैं यहाँ पर लिख कर बता देता हूँ आपको। यहाँ पर आपको बैटरी का जो डिटेक्शन होता है, ये वाला डिटेक्शन, सीरियल क्लॉक और सीरियल डेटा, और प्लस आपका अडाप्टर ID, ये PSID मान सकते हो आप। ये जब सब कुछ इसको मिल जाएगा हमारी ऐसा चिप को, तो ये क्या करेगा, इसी डिजिटल क्लॉक के द्वारा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भेजेगा इस तरीके से। और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पर जाएगी, ये इसी पाथ के द्वारा हमारा चार्जिंग IC पर इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करेगा। कहाँ से, ऐसा से किसकी तरफ, चार्जिंग IC की तरफ। क्योंकि ये जो पाथ है हमारा, ये किसके साथ कनेक्ट है, हमारी ऐसा चिप के तो साथ कनेक्ट है, इधर से हमारी बैटरी के साथ प्लस आपकी ऐसा चिप के साथ कनेक्ट है। तो जब ये हमारा IO सब कुछ कंफर्म कर लेगा कि ओके है, तो ये क्या करेगा, इसी डाटा और क्लॉक के द्वारा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देगा चार्जिंग IC को कि अब आप जो है चार्जिंग के लिए वोल्टेज को रेडी करो। तो जैसे इसको चार्जिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हाँ मुझे इस टाइम चार्जिंग स्टार्ट करनी है, ये मुझे ऐसा चिप ने चार्जिंग के लिए ऑर्डर दे दिया है, तो ये क्या करेगा, इसी SD SCL के पाथ के द्वारा इसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो क्या करेगा, ये जो मैन मॉसफेट और सपोर्टिंग मॉसफेट है, इसका कंट्रोल कौन करेगा, हमारी ये चार्जिंग IC ही करेगी, ठीक है। तो जैसे ही हमारी यहाँ पर इसको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो यहाँ पर क्या करेगी, हमारी चार्जिंग IC इनको स्विचिंग कराएगी, ठीक है, PWM जनरेट कराएगी, ताकि जो हमारा चार्जिंग के लिए वोल्टेज है, बैटरी को चार्ज करने के लिए कैपेबल वोल्टेज है, उसको ये जनरेट करे, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि बैटरी वोल्टेज जनरेट कितना होगा चार्जिंग के लिए। तो अगर मान लो आपको यहाँ पर 12 वोल्ट है, तो इसी 12 वोल्ट जब यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट है, तो इस CLR पर 12 वोल्ट भी आएगा जब आपकी बैटरी कनेक्ट होगी। लेकिन जैसे आपकी स्विचिंग स्टार्ट होगी, चार्जिंग के लिए वोल्टेज बनेगा, तो ये आपकी चार्जिंग IC जो है ये आपका 2 से 3 वोल्ट यहाँ पर एक्स्ट्रा बनाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये 15 वोल्ट बनाएगी, यहाँ पर सिर्फ ये 2 से 3 वोल्ट यहाँ पर एक्स्ट्रा बनाएगी। उसी के द्वारा आपका 12 वोल्ट में ऐड होगा
और यहाँ पर 12 से 15 वोल्ट के अप्रोक्स आपको जो भी जितने वोल्ट के आपके चार्जिंग ये उसकी रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 से 4 वोल्ट आपका इस पाथ पर एक्स्ट्रा बनेगा, उस हिसाब के यहाँ पर बैटरी चार्ज होगी। ठीक है, अब चलो बैटरी फुल चार्ज होने के बाद यहाँ पर क्या होगा, तो मान लो इसको कौन बताता है कि बैटरी फुल चार्ज हो गई है, तो जब आयोगे पता चल जाता है इसी डेट और क्लॉक के द्वारा कि आपकी बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है ना, तो आपको ऐसा चिप क्या करता है, इसी डेट और पाथ के द्वारा इसको बताया जाता है कि बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है, अब क्या करो आप चार्जिंग को बंद कर दो। तो बताता कौन है इसको, हमारी ऐसा चिप। तो कहीं ना कहीं इसका कंट्रोल आपके ऐसा चिप के द्वारा आयो चार्जिंग आईसी के लिए। तो इस तरीके से आपका चार्जिंग का प्रोसेस है वो आपकी चार्जिंग आईसी बैटरी कनेक्टर से, मतलब जो आपकी बैटरी वहाँ पर कनेक्ट हुई वहाँ से, प्लस आपका यहाँ पर जो ऐसा चिप है, इन तीनों का आपका रोल इम्पोर्टेंट होता है। ऐसा नहीं होगा कि आपको डायरेक्ट अगर आप यहाँ पर मान लो एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, अगर आप यहाँ पर आयोगे कुछ रिक्वायरमेंट कंप्लीट ना करो मतलब चार्जिंग के लिए, या एसडी और एसडीएल का एससीए और एसडीए और एसडीएल का पाथ आप काट दो यहाँ से, तो आपकी चार्जिंग नहीं होगी। क्योंकि जो चार्जिंग का मेन कंट्रोल होता है वो इसके द्वारा ही कंट्रोल होता है, बैटरी कितनी चार्ज है कितने, उसके हिसाब से उसको चार्जिंग का आईसी के द्वारा करंट जनरेट कराना है या वोल्टेज जनरेट कराना, वो सब कुछ हमारी ऐसा चिप डिसाइड करती है। और उसी के द्वारा वो सारी इन्फॉर्मेशन सीरियल क्लॉक को सीरियल डेटा के पाथ पर बताती है, जिसके कारण हमारे यहाँ पर चार्जिंग के वोल्टेज बनता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर चार्जिंग सर्किट कुछ इस तरीके से काम करता है। बाकी मैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में आपको डायग्राम के द्वारा इस पर समझा दूंगा डिटेल में। तो आई होप आपको फ्रेंड्स से मेरी वीडियो पसंद आई होगी कि किस तरीके से हमारा जो चार्जिंग सर्किट होता है वो तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिलकर हमारा चार्जिंग करता है। तो अगर आपके पास कोई चार्जिंग का फॉल्ट है तो उसमें ज़रूर नहीं कि आपको डायरेक्ट चार्जिंग आईसी ख़राब होगी, उसमें आपका आईओ से प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब आईओ को इन्फॉर्मेशन ना मिले या आईओ को इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद वो चार्जिंग ना करे, या आपको ये डेटा क्लॉक के जो पाथ में कंपोनेंट्स होते हैं वो ख़राब हो सकते हैं, या फिर आपको डिटेक्शन पिन होता है वो भी आपका प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चार्जिंग का सर्किट है वो ट्रबल शूट करना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक कर दो, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।